नमस्कार। आज हम कक्षा 11 की हिंदी की बुक आरोह पढ़ रहे हैं। आरोह में हमारा पद्य भाग चल रहा है और आज का हमारा पाठ है भवानी प्रसाद मिश्र। कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो तू, जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो। भवानी प्रसाद मिश्र रचनावली से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। भवानी प्रसाद मिश्र कवि परिचय हम देखते हैं। जन्म सन 1913 में टिगरिया गांव होशंगाबाद मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इदम नामम आदि इनकी रचनाएं हैं। प्रमुख सम्मान, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार एवं पद्मश्री से ये अलंकृत हैं और इनकी मृत्यु सन 1985 में हो गई। सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। कविता और साहित्य के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में जिन कवियों की सक्रिय भागीदारी थी उनमें ये प्रमुख हैं। गांधीवाद पर आस्था रखने वाले मिश्र जी ने गांधी वाङ्मय के हिंदी खंडों का संपादन कर कविता और गांधी जी के बीच सेतु का काम किया। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता हिंदी की सहज लय की कविता है। इस सहजता का संबंध गांधी के चरखे की लय से भी जुड़ता है, इसलिए उन्हें कविता का गांधी कहा गया है। कविता का गांधी ने कहा गया है। मिश्र जी की कविताओं में बोलचाल के गद्यात्मक से लगते वाक्य विन्यास को ही कविता में बदल देने की अद्भुत क्षमता है। इसी कारण उनकी कविता सहज और लोक के अधिक करीब है। भवानी प्रसाद मिश्र जिस किसी विषय को उठाते हैं उसे घरेलू बना लेते हैं। आंगन का पौधा, श्याम और दूर दिखती पहाड़ की नीली चोटी भी जैसे परिवार का एक अंग हो जाती है। वृद्धावस्था और मृत्यु के प्रति भी एक आत्मीय स्वर मिलता है। उन्होंने प्रौढ़ प्रेम की कविताएं भी लिखी हैं, जिनमें उद्यम श्रृंगारिकता की बजाय सहज जीवन के सुख दुख और प्रेम की व्यंजना है। नई कविता के दौर के कवियों में मिश्र जी के यहाँ व्यंग और क्षोभ भरपूर है, किंतु वह प्रतिक्रियापरक न होकर सृजनात्मक है। गांधीवाद पर आस्था रखने के कारण उन्होंने अहिंसा और सहनशीलता को रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। और इनकी जो आज यहाँ हम कविता पढ़ने वाले हैं उसका शीर्षक है घर की याद। तो कविता के बारे में देखते हैं। घर की याद कविता में घर के मर्म का उद्घाटन है। कवि को जेल प्रवास के दौरान घर से विस्थापन की पीड़ा सालती है, यानी ये जब जेल में थे तब इन्हें अपने घर की याद आ रही थी। कवि के स्मृति संसार में उसके परिजन एक एक कर शामिल होते चले जाते हैं। घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता की केंद्रीय संवेदना है। कविता है घर की याद। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। घर की घर में चार भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। घर की घर में सब जुड़े हैं, सबके
इतने कब जुड़े हैं, चार भाई चार बहिनें, भुजा भाई प्यार बहिनें। और माँ बिन पड़ी मेरी, दुख में वह गड़ी मेरी। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए। मौत के आगे ना हिचके, शेर के आगे ना बिचके। बोल में बादल गरजता, काव में झंझा लरसता। आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुग्धर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर। जबकि नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे। हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। चार भाई चार बहिनें, भुजा भाई प्यार बहिनें। खेलते या खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर, पांचवे का नाम लेकर। पांचवा मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा। पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा, बंधा बैठा हूँ अभागा। और माँ ने कहा होगा, दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है, सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। पाँव जो पीछे हटा था, कोक को मेरी लजाता। इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे ना बरसे, पांचवे को वे ना तरसे। मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। किंतु उनसे यह ना कहना, उन्हें देते धीर रहना। उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना। चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। और कहना मस्त हूँ मैं, कातने में व्यस्त हूँ मैं। वजन 70 सेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डटकर ठेलता हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, यो ना कहना अस्त हूँ मैं। हाय रे ऐसा ना कहना, है कि जो वैसा ना कहना। कहना देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ। कहना देना मौन हूँ मैं, खुद ना समझूं कौन हूँ मैं। देखना कुछ बक ना देना, उन्हें कोई शक ना देना। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे ना बरसे, पांचवे को वे ना तरसे। तो ये भवानी शंकर की कविता थी। इसकी सप्रसंग व्याख्या हम अगले वीडियो में करने वाले हैं। शब्दार्थ देखते हैं। नज़र में तिर रहा है, अर्थात आँखों में तैर रहा है या आँखों के सामने छा रहा है। पूर है जो, वह घर जो परिपूर्ण है यानी खुशियों से भरा पूरा है। परिताप, परिताप का अर्थ है अत्यधिक दुख,
नवनीत, नवनीत का अर्थ है मक्खन। हेटे, हेटे का अर्थ है गौण या हीन। लीक, लीक का अर्थ है परंपरा। धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।